हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी थर्ड चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही अगला स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब पार्टनर अपने शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को चेंज करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब उसके चेंजेस के कई कारण हैं, जैसे सर्कमटेंस हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था न्यू पार्टनर के एडमिशन में, किसी के रिटायर होने पे, किसी के डेथ होने पर कई कॉज होते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रॉपर्ली डिसाइड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसको चेंज करते हैं। अब जब प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में उनके कैपिटल में भी चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस कैसे आते हैं, तो मैंने दो क्वेश्चन पिक किया है आप लोग को समझाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है और इसका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो चीज हम आज करने जा रहे हैं, तो X, Y and Z are partner in a firm in the profit of 2:1 their capital after making adjustment for profit and reserve where X is equal to 90,000, Y is equal to 50,000 and Z is equal to 60,000. Their new profit sharing ratio is 5:3:2. It was decided to have capital in new ratio and any adjustment to be made in cash. Give necessary journal entries for adjustment. अब जैसे इसमें X और Y एंड Z तीन पार्टनर हैं, इनके जो ओल्ड रेशियो है वो आपका 2:1 का है, और जो जब उन्हें रेशियो चेंज किया, न्यू रेशियो उन्हें क्या कर दिया, 5:3:2 कर दिया। अब उसके बाद जब उनने अपने सारे फंड वगैरह को रीएडजस्ट किया तो उस समय उनका कैपिटल 90, 50 एंड 60,000 हो गया। अब वो ये चाहते हैं कि उनके कैपिटल को भी 5:3:2 के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो भी चेंजेस आएंगे वो उसको कैश के थ्रू मेकअप करेंगे। तो इसी की हमको कैलकुलेशन करना है और इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के लिए जो एक्सेस या डेफिसिट अमाउंट होगा उसके लिए हमको जनरल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले जैसे इनका जो टोटल कैपिटल है कितना है, X का 90,000 है, Y का 50,000 है और Z का 60,000, यानी कि टोटल कैपिटल जो है वो 2 लाख हो जाता है। अब ये इनका टोटल कैपिटल है। अब न्यू रेशियो जो है इनका 5:3:2 है। अब ये इस रेशियो से इस कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से X का शेयर कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 और 3 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, यानी कि X का शेयर इस टोटल कैपिटल में 5/10 है इंटू 2 लाख, तो कितना आएगा, उसके हिस्से में 1 लाख रुपए आएगा। Y को भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो उसका शेयर 3/10 इंटू 2 लाख, तो कितना आ जाएगा 60,000। और इसी तरह से Z का जो कैपिटल आएगा वो 2/10 इंटू 2 लाख यानी कि 40,000। ये इसको हमने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे एज पर पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस रेशियो के हिसाब से। अब इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल के साथ। तो उनका जो न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट किया वो 1,60,000 और 40,000 आया। एडजस्टमेंट कैपिटल उनके पास कितना था, आया था 90, 50 एंड 60,000। अब अगर हम X को कंपेयर करें तो उसका जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 90,000 है, बट कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। इसी तरह से Y का कितना होना चाहिए, 50,000, बट उसके पास कितना है, 60,000 है। इसी तरह से Z का जो है न्यू कैपिटल 60,000 होना चाहिए और ये 40,000 है। दैट मीन्स X का कैपिटल और Y का कैपिटल कम है, क्या कहते हैं, एज पर न्यू कैपिटल उनको पास 90,000 था एडजस्टेड कैपिटल, बट उसको 1 लाख रुपए होना चाहिए। इसी तरह से ये 50,000 है, बट कितना होना चाहिए Y का, 60,000 होना चाहिए। Z का जो कैपिटल है वो एक्सेस हो गई है, क्योंकि एज पर न्यू कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से 40,000 होना चाहिए, वो कितना हो गया, 60,000। अब इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे कि जो जेट का जो एक्सेस अमाउंट है ये विड्रॉ कर लेगा और
उस पैसे को कौन बेयर करेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि इनके 10-10 हजार की शॉर्टेज है और इसका 20,000 रुपए एक्सेस है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, चूंकि कैश के थ्रू ये होना है, तो कैश अकाउंट डेबिट यानी 20,000 रुपए टू एक्स देगा 10,000, टू वाई देगा 10,000, हो गया। अब इसके बाद ये जो 20,000 रुपए है जेड के अकाउंट में चले जाएंगे, जेड को मिल जाएंगे, क्योंकि जेड ये पैसा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जेड कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी जिसका पैसा कम था एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन लोगों ने वो पैसा डेफिसिट को फुलफिल किया, और जिसका एक्सेस हुआ उसने उस पैसे को विड्रॉ कर लिया, यानी फर्म से निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं, उससे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ RS&T शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। तो आपके 3 पार्टनर हैं RS&T, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:1 का है, और 31 मार्च 2017 को जो उनका बैलेंस शीट है वो ये आपको गिवन, ये लायबिलिटीज हो गई, ये आपके एसेट हो गए। तो क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, गुडविल एंड एसेट, ये उनका बैलेंस शीट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम एंड देयर कैपिटल शुड बी इक्वल। अब वो 1 अप्रैल 2017 को डिसाइड करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल क्या होगा, इक्वल होगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज बी रिमेन इज 1,20,000, यानी ये कैपिटल इतना ही रहेगा जितना कि पहले था, 1,20,000। एनी डेफिशिएंसी इन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज टू बी brought in cash and any surplus in capital of a partner is to be paid in cash। जो डेफिसिट निकलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला था, वो भी कैश पेड करेंगे, और जो सरप्लस निकलेगा वो कैश विड्रॉ कर लेगा। ऑफ ए पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश, पास जनरल एंट्री। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट ऐड कर दी गई है। अब जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, तो गुडविल 2 तरह की होती है। एक वो गुडविल जब नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है और अपने साथ लेके आता है, और एक गुडविल जो पहले से बिजनेस में रहती है, तो इसको अपेयर गुडविल भी कहते हैं या ओल्ड गुडविल के भी नाम से जानते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो न्यू पार्टनर जब बिजनेस में इंटर करता है और वो जो अपने साथ गुडविल लेके आता है, तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि वो अपना शेयर में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देते हैं। बट जो ये ओल्ड पार्टनर होता है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर में ही बढ़ता है और उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। क्लियर? तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब एज पर दिस क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो 3:1 का है, न्यू रेशियो 1:1 का है। सबसे पहले जो ये गुडविल है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो आर गुडविल कितना है, 60,000, तो रेशियो क्या बनेगा 3:1, यानी 3/6, तो कि उसका शेयर कितना बना 30,000। इसी तरह से एस का शेयर निकालेंगे, 60,000 इंटू 2/6 यानी 20,000। इसी तरह से टी का शेयर निकालेंगे, 60,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 10,000। तो ये ओल्ड गुडविल को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब एज पर न्यू कंडीशन, जब वो अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं और अपने कैपिटल को वही 1,20,000 रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में तीनों पार्टनर के गुडविल कैपिटल क्या होनी चाहिए, 1:1 का रेशियो है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टनर का भी 1/3, सेकंड पार्टनर का भी 1/3 एंड थर्ड पार्टनर का भी 1/3 का शेयर होगा। तो आर का शेयर वही अगेन टोटल कैपिटल 1,20,000 इंटू 1/3 दैट मीन्स 40,000। एस का भी 1,20,000 इंटू 1/3, तो इसका भी कितना आएगा 40,000 एंड टी का भी 1,20,000 इंटू 1/3 दैट मीन्स 40,000। यानी आफ्टर
चेंज द रेशियो, उनके कैपिटल भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। पुराना गुडविल जो था, जो बैलेंस शीट में मेंशन है, एज पर अगर हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमने ऊपर वर्किंग नोट में किया है, तो आर को 30,000, एक्स को 20,000 एंड टी को 10,000 ये मिला। अब अगर उसको न्यू रेशियो में यानी 1/3, तो 60,000 का 3 इक्वल हिस्से क्या बनेंगे, 20, 20, 20। अब इसको कंपेयर करेंगे आपस में। एज पर ओल्ड रेशियो कितना होना चाहिए इसका, 30,000, बट न्यू रेशियो के हिसाब से 20,000 होना चाहिए। एस बोथ कंडीशन में इक्वल है 20, 20। टी जो है एज पर ओल्ड कंडीशन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10,000 है, बट एज पर न्यू शेयर 20,000 है। तो यहां पे जो 10,000 इसका एक्सेस हो रहा है और यहां पे 10,000 इसका शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमने गुडविल को कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करेंगे कैपिटल को। तो इनका एज पर बैलेंस शीट ओल्ड कैपिटल कितना है, 60,000, 40,000 एंड 20,000 हो गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो है, चूंकि इसका 10,000 रुपए एक्सेस है, इसका 20,000 होना चाहिए, यहाँ पे 30,000 था, तो ये 10,000 रुपए क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। एक्स को कोई इफेक्ट नहीं आया तो डैश लगा दिया। अब यहां पे जो है, चूंकि इसका 10,000 गुडविल उसके हिस्से में आ रही थी, मगर 20,000 होना चाहिए, 10,000 की शॉर्टेज है, दैट मीन्स ये 10,000 इंट्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। तो अब 60 में से 10,000 माइनस किए तो कितना बचा, 50। एस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, अगेन 40,000, और टी का जो है वो 20 + 3 होके 30,000 हो गया। यही बैलेंस मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका कैपिटल कितना होना चाहिए, 40, 40, 40। अब कंपेयर करते हैं, यहां पे आर के पास 50,000 की कैपिटल है, बट न्यू कैपिटल कितना है, 40,000, यानी 10,000 का डिफरेंस आ गया। एस का 40, कोई सरप्लस या डेफिसिट नहीं है। टी का 30 एंड 40, यानी एज पर ओल्ड कंडीशन में उसके पास 30,000 का कैपिटल है, बट होना चाहिए 40,000, यानी डेफिसिट में है, वो 10,000 की शॉर्टेज में है। अब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने गुडविल का बना दिया। गुडविल का कैसे बना दिया, आर जो है पैसा निकाल लेगा और उसको कौन देगा, टी देगा। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 की आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, क्योंकि आर विड्रॉ करेगा और टी आके डिपॉजिट करेगा। फिर इसके बाद बारी आती है, चूंकि 10,000 का डेफिसिट है और वो कौन बेयर करने वाला है, टी बेयर करने वाला है, तो टी 10,000 रुपए कैश पे करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल, यानी टी ने उसको पे कर दिया। अब ये 10,000 रुपए किसके पास जाने हैं, आर के पास जाना है, तो आर कैपिटल टू कैश। तो ये इसकी जनरल एंट्री बन गई। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में सॉल्व करना है, एज पर ओल्ड कंडीशन रेशियो एंड एज पर न्यू रेशियो। उसके हिसाब से हमें उनके गुडविल कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, और डेफिसिट और सरप्लस अमाउंट को जिस पार्टनर के पास शॉर्टेज होगी एज पर न्यू कंडीशन, वो उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और जिसका कैपिटल अमाउंट एक्सेस हो जाएगा वो उससे क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। थैंक यू।